हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन नंबर 1 का पेपर पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है और आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हम आज शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आएगा। आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन है, ये आपकी डेट है, आपको एग्जाम को पता ही आपको कि 2021 को ये पेपर होने वाला है। 40 मार्क्स का ये पेपर होगा और टोटल 90 मिनट्स आपके पास हैं उसे अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे आपको टिक करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ए, बी एंड सी। मतलब मेरे क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट होगा ए, सेकेंड पार्ट होगा बी, थर्ड पार्ट होगा सी। चलो बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक का 1 मार्क होगा फॉर ईच करेक्ट आंसर। और इन 20 क्वेश्चंस में से आपको यानी 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वैसा ही सेक्शन बी रहेगा, उसमें भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चंस। आपको हर एक का 1 मार्क कंटेन करेगा और आपको उसके भी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 16 अटेम्प्ट करने हैं। अब जो सेक्शन सी रहेगा वो हो गए 10 क्वेश्चंस, बट इट इज डिपेंड्स ऑन 2 केस स्टडीज। मतलब कि 2 केस स्टडीज होंगे आपके पास। फर्स्ट नंबर केस स्टडी के लिए 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, और सेकंड केस स्टडी के भी आपको क्या रहेंगे, 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस में आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना है। इस 5 क्वेश्चन में से भी आपको क्या करने होंगे, एनी 4। मतलब टोटल आप ऐड करेंगे 8 क्वेश्चन इन सेक्शन सी। तो ये याद रखना है कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात आ जाएगी, अगर सर मैंने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिया तो क्या होगा। सो देर इज नो नेगेटिव मार्क, मतलब कोई किसी का भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा, 0 हो जाएगा, बट नेगेटिव मार्क किसी का भी होगा नहीं। तो ये आपका बेनिफिट रहेगा एमसीक्यू के लिए। अभी हमने बताया 3 सेक्शन हमारे पास रहेंगे, 20 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 आउट ऑफ 16 आउट ऑफ 20, 16 आउट ऑफ 20 एंड 8 आउट ऑफ 10। ये तरीके से आपको ये पेपर को अटेम्प्ट करना होगा इन 90 मिनट्स। तो 50 एमसीक्यू एंड 90 मिनट्स और टाइम है आपके पास। चलिए उसके बाद आएगा कि हमें कहाँ फिल करना है, हमें आंसर टिक करने रहेंगे, क्योंकि आप एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हो। तो एमसीक्यू विल बी टिक्ड ऑन अ ओएमआर शीट। ओके, इसे हम कहते हैं ओएमआर शीट। सो देखिए कहाँ पे इसे आप कैसे दिखेगी, तो कुछ इस टाइप की ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगी आपके पास। जिस ओएमआर शीट पे देखिए आपके पास क्या क्या सेक्शन रहेंगे। तो आपको यहाँ पे आपका नेम लिख देना होगा पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, डेट है किस एग्ज़ाम की वो लिखेंगे, आपका स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट, रोल नंबर, और यहाँ पे टर्म एग्जाम 1 लिखे, चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे टर्मिनल एग्जाम नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 50 क्वेश्चन का OMR रहेगा। 20 तक आपका सेक्शन ए हो जाएगा, मतलब यहाँ तक आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे, 40 तक आप अटेम्प्ट करोगे कोई सेक्शन नंबर बी, और बाकी के सेक्शन हो जाएगा आपके लिए सेक्शन नंबर सी। अब बात आती है OMR फिल कैसे करना है। अगर आपको जैसे कि पता चले कि आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में ए, तो पहले तो आपको या तो ब्लू या तो ब्लैक, इन्हीं 2 पेन का यूज़ करना है, और किसी कलर का पेन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं OMR फिल करने के लिए। अब वो होगा कैसे, कि जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा आंसर बी आ रहा है, तो अगर मैंने बी को ऐसे ऐसे टिक करके छोड़ दिया ऐसे, देखो तो ये इनप्रॉपर है। देखो यहाँ पे बॉर्डर पे टिक नहीं हुआ है, तो ये तरीके का फिल काउंट किया जाएगा नहीं। जाके सेकंड क्वेश्चन की बात करो, उसका आंसर सी आ रहा है, तो आपने ऐसे फिल कर दिया, देखिए ऐसे, तो ये भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके बॉर्डर के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि जैसे कि मुझे फर्स्ट का आंसर बी करना है, तो पहले आपको ये बॉर्डर ध्यान रखनी है, ये बॉर्डर पे ही पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बॉर्डर टिक होनी ज़रूरी है आपके पास, और उसके बाद ये पूरा फील्ड होना ज़रूरी है। बॉर्डर के बाद ये पूरा फील्ड होना ज़रूरी है, कुछ इस तरीके से। अगर बॉर्डर के बाहर भी चला जाएगा तो भी आपका काउंट नहीं किया जाएगा, और प्रॉपर फील्ड नहीं हुआ होगा तो भी वो काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने ऐसा किया कि आपने बॉर्डर तो बना दी यहाँ पे ऐसे पूरी करके, पर बाद में फील्ड नहीं कर पाए आप, तो क्या होगा देखो, अगर आप फिल करके ऐसे ऐसे छोड़ देते हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया प्रॉपर, तो ये इन प्रॉपर तरीका नहीं होता। वो पूरा फील्ड बबल बनना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर पूरा फील्ड बबल बनेगा तभी जाके ये काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।
तो इस तरीके से पूरा फील्ड बबल आपको बनाना होगा। देखना होगा कि बॉर्डर से बाहर आप ना जाए। ये बॉर्डर जो आपकी है वो आपका फाइनल पार्ट है। अगर ऐसा बार करके आपने ऐसा भी टिक कर दिया तो भी, क्योंकि बॉर्डर के बाहर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको करेंगे क्या, अगर आपको ऐसा कभी लगे कि मुझे टिक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉर्डर को हाईलाइट कर देना। मतलब आप क्या करें, ऐसे एक बॉर्डर बना लीजिए पहले और बाद में फिल करना शुरू कीजिए। तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, और प्रॉपर फिल कर लीजिएगा उसको इस तरीके से। तो एक फ़ायदा क्या होगा कि आप बॉर्डर के बाहर नहीं जाओगे पहले तो, और प्रॉपर फिल होकर आपको दिखेगा कि हाँ देखो ये प्रॉपर तरीके से मैंने उसे फिल कर दिया है। तो वो आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा फिल करने का तरीका क्या होगा। ये तरीका मैंने बताया ये भी गलत है, ये हमने थोड़ी सी बाहर की तरफ ज़्यादा बड़ी बॉर्डर बना दी, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक सिंपल वे है जो आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर सकते हो। तो बस फिल करने में थोड़ा सा ध्यान रखो आप कि प्रॉपरली इसे देखो फिल करना है तो आप जिस तरीके से करना चाहो इस तरीके से करो, बस वो सर्कल के बाहर फिल होना चाहिए नहीं, बस उतना ध्यान रखना है आपको। तो ये तरीके से आपने जैसे फिल कर लिया प्रॉपर तरीके से, देखो ये तो ये एक प्रॉपर वे होगा इसे फिल करने का। तो ध्यान रखना कि इस तरीके से आप इसे करना चाहोगे। अब बात आ जाती है कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके पास मैंने कहा तो आपको अटेम्प्ट करना है यानी 16 आउट ऑफ 20, उसे कैसे करना है वो देखो। चलिए आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपने बताया आपके पास सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन बी में 40 तक क्वेश्चन लेंगे, तो ये, और सेक्शन सी के लिए आपको होगा। अब आपको अटेम्प्ट करने हैं 16, हम काउंट करेंगे फर्स्ट अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन, फर्स्ट 16 अटेम्प्टेड क्वेश्चन। मतलब कि क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं समझ रहा होगे तो आइडिया आ जाएगा। फर्स्ट 16 पर वो भी कौन से होने चाहिए, अटेम्प्टेड। मतलब कि ऐसा कि जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, थर्ड नहीं किया, फोर्थ भी नहीं किया, फिफ्थ कर रहे हो, सिक्स कर रहे हो, सेवन्थ कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, फिर 10 छोड़ दिया, 11 कर दिया, 12 छोड़ दिया, 13 कर दिया, फिर 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, 19 और 20। इस तरीके से अगर आपने अटेम्प्ट किया तो मैं ये फर्स्ट 16 को अटेम्प्ट करूंगा। ये सारे नॉट अटेम्प्टेड हैं, मतलब अटेम्प्ट होने चाहिए नहीं। मतलब ये सारे अगर करेक्ट हो गए तो ठीक है, अगर इसमें से कोई गलत है तो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर वो मार्क्स कट जाएंगे। पर गलती से आपने ये कर दिए कि आपको करने थे अटेम्प्ट 16, तो आपने क्या कर दिया भाई, पहले 16 अटेम्प्ट कर दिए सारे एक साथ ही, कि पहले 16 अटेम्प्ट कर रहे हो ऐसे, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इस वजह से लगता है कि मुझे फोर्थ क्वेश्चन गलत हो गया, फिर 8th क्वेश्चन गलत हो गया और 11th क्वेश्चन गलत हो गया। और उसके आगे अगर आपने 16, 17, 18 भी अटेम्प्ट किए होंगे और ये अगर सारे करेक्ट हैं तो भी ये काउंट किए जाएंगे नहीं, ये सारे क्वेश्चन अनकाउंटेड रहेंगे। मतलब 16 के बाद वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे, अनकाउंटेड। तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे फर्स्ट 16 अटेम्प्टेड क्वेश्चन, भले वो राइट हो या भले वो रॉन्ग हो। अगर अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो ही उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है। अगर गलती से भी आपने अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप प्रॉपरली अटेम्प्ट करिए, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ही उसे अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तो उसे अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में आप देख सकते हो कि आपको 16 क्वेश्चन कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो 16 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट करिए नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तो मैं फर्स्ट 16 को काउंट करूंगा, अगर बीच में कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और उसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा किया होगा तो वो काउंट किया नहीं जाएगा। तो वैसा ही केस स्टडी में, अब केस स्टडी में आपके पास 5-5 क्वेश्चन का सेक्शन रहेगा, फर्स्ट 5 केस स्टडी पहले, तो उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट कर लिया, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये 4 काउंट होंगे। पर अगर आपने 43 अटेम्प्ट कर लिया तो 45th वाला काउंट नहीं किया जाएगा। वो भी याद रखना है आपको कि कैसे आप इसे अटेम्प्ट कर रहोगे। तो आपको याद रखना होगा कि हम सेक्शन ए में फर्स्ट 40 16 अटेम्प्टेड, सेकंड ये सेक्शन ए में होगा, वैसे सेक्शन बी में भी सेम होगा, सेक्शन सी में भी होगा, फर्स्ट 4 अटेम्प्टेड होगा। 4 अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आप रहेंगे वो हम यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा कि आप उसे कैसे करोगे। समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसे आप कैसे करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे इसे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन में आप मिलेंगे हम लोग, तब हम देखेंगे कि आप कैसे उसे प्रॉपर करोगे। और ये गाइडलाइंस आपको क्लासेस में भी मिल जाएगी एक बार, बट फॉर टिल दैट थैंक यू वेरी मच।